मैं मीरा देवी, खबर लहरिया की चीफ रिपोर्टर। और मैं नाज़नी, खबर लहरिया की सीनियर रिपोर्टर। हमारे शो चुनावी बुखार सावधान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, उनकी निजी जिंदगी में कमेंटबाजी करना क्या साबित करता है? नेताओं की भाषणबाजी में जब तक जनता हंसते हंसते लोटपोट नहीं हो जाती, तब तक वो अच्छा नेता नहीं कहलाया जाता। ऐसे में चिंता का विषय बनता जा रहा है कि क्या ऐसे लोग देश की बागडोर संभाल पाएंगे। आज का हमारे शो का मुद्दा भी यही है। राजनीतिक लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, लिंग और नस्ल आधारित कमेंटबाजी करते हैं। हमने बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्विटर हैंडल चेक किया। गाली गलौज और उनके रंग और भाषण को पढ़कर बोलने पर बहुत से कमेंट किए जाते हैं। इसमें राजनीति पार्टियां भी शामिल हैं। पार्टियों को सपोर्ट करने वाले लोग कुछ भी लिख देते हैं। शंकर बनाली ट्विटर हैंडल से लिखा गया 31 मार्च 2019 को कि खुद में आप इतना पढ़ी लिखी नहीं हैं, अंग्रेजी तो आती नहीं है, किसी से लिखवाया है? तो इसी तरह से आशीष बीजेपी अमेठी के ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया कि ये किसका लिखा हुआ है, आपने किसी से लिखाया है? एक और ट्विटर हैंडल की मैं बात करूं, PK73 नाम के ट्विटर हैंडल से उनको गालियां लिखी गई हैं। इस तरह के भेदभाव से, गैर बराबरी से और जिस तरह की बयानबाजी की जाती है, वैसे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है। अब प्रियंका गांधी को ही ले लीजिए। जब से वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, उनके लिए बयानबाजी की बौछारें होने लगी हैं। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं। जब से वह राजनीतिक बाजार में आई हैं, माहौल और भी रंगीन हो गया है। तो इसी तरह से जनाब फिरोज खान, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जया प्रदा को ऐसे अभद्र टिप्पणी की कि अब तो उनके आने से पार्टियों में ठुमके लगाने से और भी शामें रातें रंगीन हो जाएंगी। नाज़नी, ये तो बड़े स्तर की बात है। अगर हम अपने बुंदेलखंड स्तर की बात करें तो यहाँ पर भी महिलाओं को लेकर के इस तरह की बयानबाजी की जाती है, छीटाकशी की जाती है, चाहे वो गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल रही हों या फिर किरण यादव हों। अगर देखा जाए, जो भी महिलाएं राजनीति में आती हैं तो पुरुष लोग ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं, तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं घट जाता है और आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। महिलाओं को इस तरह के शब्द यूज करके उनको एक तरह से उनको बैक करना या कि उनके दिल को आहत पहुंचाना। हम सोशल मीडिया में सही तरीके से सही चीज़ों को प्रस्तुत करें, और आजकल सोशल मीडिया गलत उपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 मार्च 2019 को सहारनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बहुत ही आपत्तिजनक भाषण दिए। कांग्रेस के नाम पर क्यों लूट खसोट का, भ्रष्टाचारियों का, अराजकता पैदा करने वालों का, दंगाइयों का और देशद्रोही तत्वों को फैसले देने वाला क्यों? हमारे रिसर्च और कवरेज के बाद ये समझ में आया कि राजनीति नेता एक दूसरे की निजी जिंदगी पर कीचड़ उछाल रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान। और ऐसा लगता नहीं कि ये लोग प्रशासन की बागडोर चला पाएंगे, प्रशासन का काम कर पाएंगे। कोई भी नेता हो या कोई भी हो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा? जब हम समाज को अपने विचारों से तोड़ रहे हैं तो नेता कैसे होंगे? लोकतंत्र का स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है पार्टियों में? हम नेताओं से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से राजनीति को एक अलग गंदी छवि बना दिया है, उसमें सुधार करें। तो ये रहा हमारे शो का आज का मुद्दा। अगले शो में हम फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार।
देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।